ओ छानपुरा खरीदने जा रहे हैं आप लोग? भाई मार मार के तो हम तरले ले लेके तो चैंपियन ट्रॉफी करवा रहे हैं, हाथ पांव जोड़ के तो ट्रॉफियां अपनी इधर चैंपियन ट्रॉफी ला रहे हैं। आईपीएल के साथ क्लैश करना, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार के अपनी लीग को तबाह करने के बराबर है, मतलब डी ग्रेड भी नहीं, तबाह करने के बराबर है सर। देखें कि इंडिया एक दिन पहले प्लेयर्स खरीदेगा, उनकी बोली लगाएगा, हम एक दिन बाद लगाएंगे तो जो इंडिया के देखें कि मिचेल स्टार्क जैसे प्लेयर, मैक्सवेल जैसे प्लेयर, बड़े बड़े प्लेयर तो सारे इंडिया आईपीएल के लिए खरीद लेगा। बाकी जो बचा कुचा कचरा हम खरीदेंगे तो पाकिस्तान के पीएसएल और इंडिया के आईपीएल का मुकाबला बनते ही नहीं। आप मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, किसी सिम नेटवर्क का पैकेज कराते हैं आप, कि आप सिर्फ कॉल पैकेज कराते हैं? क्योंकि मेन काम तो कॉल करना ही होता है ना। आपको चाहिए होती ऑल इन वन ऑफर जो है आईपीएल, सिर्फ कॉल करके क्या करेंगे? आईपीएल का और पीएसएल का मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि आप कचरा खरीदेंगे तो कचरा तो काम नहीं आता। हो गया प्रैंक, कट गया। मतलब डेविड वार्नर ने जूता उठा के मार दिया, आप सुकून है? नहीं ठंड पाएगी? ये जो इतने सालों से तुम सारा बकवासें किए जा रहे थे, मतलब साल ही बोलूंगा मैं और क्या बोलूंगा कि जी डेविड वार्नर आएगा पाकिस्तान में खेलने के लिए, पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर डेविड वार्नर अपना बल्ला लहराएगा और शानदार धोएगा पाकिस्तान के बॉलर्स को। लेकिन भाई उसने रिक्वेस्ट कर ली कि मैं नहीं कर सकता, आई एम सवारी, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे यहाँ पर आईपीएल से ऑफर आ गई और आईपीएल से एज अ प्लेयर ऑफर नहीं आई है। और एज अ प्लेयर देखो, एक ऐसी लीग है जहां पर एक प्लेयर को एक एज अ प्लेयर खेलने का मौका मिल रहा है, लेकिन एक और लीग है जहां पर उस बंदे को सिर्फ बैठने का पैसा मिल रहा है, और वो बैठने का पैसा खेलने के पैसे से कई गुना ज्यादा है। तो फिर वो बंदा क्या बैठने का पैसा लेगा या फिर खेलने का पैसा लेगा? अबे वो रिटायर इसलिए हुआ कि वो बैठ के पैसा कमा सके, इसीलिए वो पैसा कमा रहा है। तुम लोग को मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, मैं तुम लोग को जरा डिटेल में समझाता हूं कि हुआ क्या है और क्यों हमारे पाकिस्तान की बैंड बज गई है, जिसके ऊपर पाकिस्तान का मीडिया चीख रहा है बहुत गंदे तरीके से। खैर अभी बड़ा पैसा लगाया बीसीसीआई ने। आईपीएल इज द बिगेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड। अमाउंट 10 से 12 करोड़ तो उनका वो है इंडियन, आई सपोज 60 से 80 करोड़ तो बजट प्लेयर लेने का इंडियन हमारे डबल कर डिफरेंट हो गई है, इसलिए कि इंडिया की 1.5 अरब की तो मेरे ख्याल में आबादी है। 1.5 हम पहले यही कहते थे कि सारे बैट्समैन वहां से आ रहे हैं, बॉलर्स यहाँ से आते हैं, यहाँ से बॉलर भी आते थे, बैट्समैन भी आते थे, ठीक है ना। ये तो वहाँ के बॉलर ने थोड़ा गोश्त वोश खाना शुरू कर दिए तो थोड़े तगड़े हो गए। तो आई मीन के वो उनका जो क्रिकेट उनकी आईपीएल ने अभी पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट ये कहती है कि पाकिस्तान सुपर लीग को मुल्क से बाहर भी 1-2 मैचेस करवाए जाएं या एक जो है वो लेग उसकी बाहर करवाई जाए, ताकि जो है वो बाहर उसकी हाइप बन सके, मार्केट को बढ़ाया जा सके, ताकि व्यूअरशिप को बढ़ाया जा सके। तो कादिर आप हमारे साथ ही रहें। तौसीफ साहब, ये जो पीएसएल वाला मामला है आपने इस साल वाली भी देखी है, अब आइंदा बरस में आपके ख्याल में पीएसएल जब आईपीएल के साथ हो रही होगी तो क्या बड़ा चैलेंज होगा क्रिकेट के एतबार से, इंतजामात के एतबार से? देखिए सबसे मेन चीज़ है कि ये हमारा ब्रांड ने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया है। जैसे पीएसएल डेफिनेटली हम क्रेडिट देंगे शेट्टी साहब को कि उन्होंने ये स्टार्ट किया और उसके बाद पाकिस्तान में भी आए, कई हर्डल्स बीच में डालने की कोशिश की और किसने की आपको सब पता है कि क्या हुआ क्या। अभी भी ये जो प्रॉब्लम आ रही है डेफिनेटली थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि प्रॉब्लम जरूर होगी, बट राणा साहब जैसे कह रहे हैं कि जो प्लेयरों से आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो बीच में कहीं आने जाने के लिए नहीं कि 2-3 मैच खेले आप छोड़ के चले गए और फिर आ गए, इस पे जोर मेरा ख्याल होना चाहिए। और ये लीग हमारी ऐसी लीग है जो इनको मुसीबत डाली हुई है। अब वो नहीं, किसको मुसीबत डाली हुई है? तो पीएसएल ने किसको मुसीबत डाली हुई है? किसको मुसीबत है पीएसएल की वजह से? इंडिया को डाली हुई है ना सर, मुसीबत डाली हुई है ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं डाली हुई। आप देखें ना, ये भी एक ब्रांड है ना। फर्स्ट टाइम में जैसे हुआ तो इनके तो तोते उड़ गए थे, आपने खुद देखा कि क्या क्या हाल हो गया था और फिर ये लीग कहाँ चली गई थी और अब तक चल रही है। और आई होप इंशाल्लाह पाकिस्तान की ये लीग, इतनी ज्यादा लीग्स हो गई हैं तो अब प्लेयर्स भी अपनी फिटनेस को सामने रख के, क्योंकि ट्रैवलिंग भी बहुत है, फिटनेस को सामने रखते हैं, उस हिसाब से वो ये सिलेक्ट करते हैं कि हमने अब कौन सी लीग खेलनी है। अब प्लेयर्स के लिए एक चीज दिमाग में रखिएगा, प्लेयर्स के लिए ये मायने नहीं रखता कि हम पीएसएल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, श्रीलंका प्रीमियर लीग खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलेंगे नहीं खेलेंगे। उसके अलावा दुबई में इधर उधर साउथ अफ्रीका में इतनी लीग हो गई। अच्छा, उसके बाद इनके जो एजेंट्स भी होते हैं ना, वो भी इनको गाइड करते हैं कि भाई आप इधर जाएं, उधर ना जाए, इधर इंजरी ना हो जाए, इधर जाके खेलो। ये बहुत सी चीजें होती हैं, तो हमें नुकसान है। मैं बार बार मुझे नहीं लगता मेरे अलावा कोई भी ये कह रहा होगा कि पीएसएल को कोई नुकसान नहीं है। पीएसएल को नुकसान है, आपने पैसा लेके आना है हर सूरत में। ये जो आपने पैकेज चलाया है, इसमें अभी भी कितने प्लेयर्स ऐसे हैं, ठीक है, कुछ अर्सा पहले डेविड मिलर भी खेल के जा चुका है, तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, क्रिस जॉर्डन है और बहुत से हैं कि वो नहीं अब आएंगे। उसके नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान क्रिकेट वर्ल्ड पर। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं क्रिकेट से जुड़ी बेहतरीन और जानकारीपूर्ण न्यूज़। हमारा मकसद है आपका मनोरंजन करना और आपके दिन को बेहतर बनाना। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं।
उसको हमें नुकसान। वार्नर साहब का अचानक से जो है एक खबर आती है और ये सूत्रों के अनुसार है। देखो ऑफिशियल खबर आपको मैं डेविड वार्नर के मुंह से ही सुनाऊंगा, क्योंकि डेविड वार्नर देखना चाह रहे हैं कि मुझे पीएसएल में कितने पैसे मिलते हैं, इसलिए अब तक उन्होंने अपना नाम पीएसएल के ड्राफ्ट से वापस नहीं लिया। पीएसएल के ड्राफ्ट में अभी डेविड वार्नर है, वो प्लैटिनम कैटेगरी में, प्लैटिनम कैटेगरी के अंदर पाकिस्तानी 2 करोड़ 80 लाख रुपए मिलते हैं। 2 करोड़ 80 लाख रुपए मिलेंगे और वही पैसे को अगर आप इंडियन रुपए में कन्वर्ट करोगे तो 1 करोड़ 10 लाख इंडियन रुपीस बनते हैं। आई थिंक सो ऐसे ही बनते हैं, 1 करोड़ 10 लाख। अब एक प्लेयर को एक लीग में खेलने का, एक बहुत ही जिसको हम लेजेंड लीग कहते हैं ना, कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी लीग है, इससे बड़ी हमने कोई लीग नहीं देखी है। और ये बाय द वे ये भी आपको बता दूं, ये अकेला प्लेयर नहीं है, अभी लीग को शुरू होने दो, देखो कितने प्लेयर यहाँ पीएसएल को लात मार के जाएंगे। और पीएसएल का नाम जो इंडियन भाई लोगों ने रखा हुआ है, कोई इसको फटा सलवार लीग कहता है, कोई इसको रिटायर प्लेयर लीग कहता है, कोई इसको पैसा बर्बाद लीग कहता है, कोई इसको पेंशन लीग कहता है, पेंशन सुपर लीग कहता है। लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं और ये नाम बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं, क्योंकि रिटायर्ड प्लेयर को हमने खिलाने का ठेका उठाया हुआ है। एलेक्स हेल्स को देख लो, मार्टिन गप्टिल को देख लो, कॉलिन मनरो को देख लो, ये वो प्लेयर थे जिन्होंने पीएसएल के लिए रजिस्टर किया, अभी तक सिलेक्ट नहीं हुए, रजिस्टर किया कि हमको खेलना, और इन सबको रिटायर हुए 400 साल हो गए। ये बाबा आदम के जमाने से हमारे साथ खेल रहे हैं। मतलब क्या अभी मैं तुम लोग को बोलूं, अभी बीजी गहराई में तुम लोग जाना चाहते हो। मतलब इतने पुराने खिलाड़ी हैं, सड़ेले साल, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे अपने टाइम के, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। लेकिन अब क्या पाकिस्तान सुपर लीग ने ठेका उठाया कि भाई इन सबको पेंशन हमने देनी है, क्योंकि लिटरली जो तुम लोग इसको पैसा दे रहे हो, इसको ये पेंशन के पैसे से भी कम है, शायद इससे ज्यादा उनको अपना क्रिकेट बोर्ड पेंशन देता होगा। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको खिलाता है कि चलो जी बॉडी एक्टिव रहेगी, थोड़ा सा खिला लेते हैं, बड़े सुपरस्टार आएंगे। अबे वो बड़े नहीं, वो बूढ़े सुपरस्टार्स हैं, समझो बात को। ये जो डेविड वार्नर को लेकर हम इतनी चहमगुइयां कर रहे थे इतने सालों से कि भाई डेविड वार्नर आ रहे हैं, पाकिस्तान का तो खैर लीग जबरदस्त हो गई। और ये भी बता दूं डेविड वार्नर क्यों आ रहे हैं, अगर आ रहे थे तो डेविड वार्नर इसलिए आ रहे थे क्योंकि वो आईपीएल के ड्राफ्ट, आईपीएल के क्या बोलते हैं भाई उसको, आईपीएल का ऑक्शन, आईपीएल के ऑक्शन के अंदर ये अनसोल्ड गया था। अब अनसोल्ड प्लेयर को लेकर हम इतने खुश हैं। ये जितने आप लोगों को प्लेयर दिखाई दे रहे हैं, एलेक्स हेल्स हो गए, मार्टिन गप्टिल हो गए, ये सारे आईपीएल से अनसोल्ड हुए थे, किसी ने आईपीएल में नहीं खरीदा था इनको। और वैसे भी यहां पर कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने आईपीएल में तो अपना नाम दिया था, लेकिन पीएसएल में उन्होंने अपना नाम तक नहीं दिया, जिसमें सबसे बड़ा नाम आईपीएल से रिटायर्ड हुए खिलाड़ियों का पीएसएल 2025 में खेलना पाकिस्तान में एक बड़ी चर्चा का विषय बन गया है। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस और मीडिया इस खबर पर मिला जुला रुख दिखा रहे हैं। एक और देखें तो फैंस इसे पीएसएल के लिए बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। उनका कहना है कि आईपीएल जैसे बड़े मंच के अनुभवी खिलाड़ियों का पीएसएल में खेलना लीग की लोकप्रियता और प्रतिस्पर्धा को एक नए स्तर पर ले जाएगा। सोशल मीडिया पर फैंस इन खिलाड़ियों का स्वागत कर रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि उनका अनुभव पाकिस्तान के युवा क्रिकेटरों के लिए प्रेरणा का काम करेगा। कई लोग इस बात पर गर्व कर रहे हैं कि पीएसएल अब दुनिया की सबसे बड़ी लीगों में अपनी जगह बना रहा है। दूसरी ओर कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि पीएसएल को ऐसे खिलाड़ियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो अपने करियर के अंतिम चरण में हैं। उनका मानना है कि लीग को युवा और नए खिलाड़ियों को बढ़ावा देना चाहिए। हालांकि कुल मिलाकर पाकिस्तान जनता पीएसएल 2025 में इन खिलाड़ियों की मौजूदगी को रोमांचक मान रही है और उनका कहना है कि इससे लीग का ग्लोबल आकर्षण बढ़ेगा और पाकिस्तान क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती मिलेगी।